Let us continue the lesson. Page number 52. From the diary of Annie Frank, page number 52 from the beginning. Dearest Kitty, our entire class is quacking in its boots. पूरे क्लास डरे हुए. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. वो इसलिए डरे हुए क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है, तो उसका मीटिंग हो रही. forthcoming मीटिंग, आने वाला, आगामी मीटिंग, in which the teachers decide who will move, who will promote, who will move up to the next form. Next form means next class. किसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेगा एंड हु विल बी केप्ट बैक, किसको फेल करा देगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. क्लास में बेटिंग रखना शुरू किया. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. GN or I laughed ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques. वो इसलिए हंसा क्योंकि CN और जैक्वस हॉलीडेज के लिए सेविंग करके रखा हुआ पूरा पैसा बेट रख के ख़त्म किया. स्टेक्ड मीन्स पुट ऑन रिस्क. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bet. उनका हॉलीडे सेविंग के लिए रखा हुआ पूरा पैसा बेट लगा के ख़त्म किया, इसलिए हमें हंसी आए. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. यस यू आर. नो आई एम नॉट. इवन G's pleading glances and many angry outbursts can't calm them down. G's pleading and a request, glances, looks, and my angry outburst can't calm them down. हम लोगों ने उसको समझाया इस तरह का बेस्ट बेट मत रखो, लेकिन उसका प्रतिक्रिया और कुछ था. आउटबर्स्ट यानी उसका नतीजा, प्रतिक्रिया, रिएक्शन. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. डम्मी इधर का मतलब है फूलिश. बहुत सारे कमज़ोर बच्चे हैं मेरे ख्याल से, उन लोगों को तो बस रोकेगा. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ. लेकिन टीचर्स का प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है, ये कुछ भी डिसीजन ले सकता है. I am not so worried about my girlfriends and myself. मुझे वैसा कोई डर नहीं है. मेरे जो दोस्त लोग हैं, मेरे गर्ल फ्रेंड्स है, उसका मैं कोई चिंता नहीं है. We will make it. We will make it means we will succeed. We will be promoted to next class. The only subject I am not sure about is mathematics. हाँ, एक सब्जेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स, वो मेरे बस की बात नहीं. एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट. बस इंतज़ार करने के अलावा कोई अलग सोल्यूशन नहीं है. Until then,
वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट, तब तक हम ये कहेंगे हिम्मत मत हारना। पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। पास हो जाए तो कैसे मनाना, फेल हो गया तो कैसे कंट्रोल करना। आई गेट अलोंग pretty well with my teachers. Get along means friendly. भाई समझते टीचर से फ्रेंडली। देर आर 9 of them, 9 टीचर्स है वैसे, 7 men and 2 women, 7 मेल है 2 फीमेल है। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फौजी who teaches mathematics. फौजी फोगी फौजी दोनों तरीक़ा से इसको उच्चारण करता है। यहाँ लिखा एन ओल्ड फैशन्ड मैन हु टीचर्स मैथमेटिक्स was annoyed with me for ages because I talked so much. वो टीचर मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं ज़्यादा बातें करते। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। कई बार मुझे वार्निंग मिला, मुझे पनिशमेंट के रूप में एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चार्टर बॉक्स के बारे में ऐसे लिखो। अरे मैथमेटिक्स टीचर को ऐसे से क्या मतलब है, लेकिन उसने ऐसा सजा दिया उसको। चार्टर बॉक्स है ना बातूनी, ज़्यादा बोलने वाली। ये चार्टर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। मैं क्या लिखूं उसके बारे में, बाद में सोच लूँगा, अभी सोच के दिमाग खराब क्यों करूँ। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। जॉटेड मीन्स रोट डाउन, जॉटेड डाउन मीन्स रोट डाउन, लिखा। मेरा सब्जेक्ट क्या है। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। उसके बाद मैंने उसको बैग में रखा, चुपचाप बैठे रहा। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। उसी दिन शाम को मेरे सारे होमवर्क करने के बाद ये पर्चा मेरा नज़र में पड़ गया। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैं फाउंटेन पेन मुंह में रख के सोचने लगा। कुछ लोग सोचने के लिए अपना पेंसिल, पेन, उंगली वगैरह मुंह में रख के रखता है। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. कोई ऐसा करता है, ramble on and leave big spaces between the words. बिना सोचे लिखते जाते, बीच में ज़्यादा गैप छोड़ते ताकि जल्दी लगे आप पेज भर गया। हम भी परीक्षा में कभी कभी ऐसा करते हैं। ये दूसरे बच्चे सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हुए नज़र आए तो हम भी पेज भरने के लिए इस तरह से काम करते हैं। हम लोग मतलब बहुत सारे बच्चे, अनुभव से बता रहा हूँ। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट का मीनिंग दे रखा है, द स्टेटमेंट मेड इन सच ए मैनर दैट द पीपल बिलीव इट। तो लोगों को विश्वास करने लायक तरीका की बात है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैं सोचता रहा करूँ क्या है, लेकिन आइडिया मिला। आई रोट द 3 pages मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने वो असाइनमेंट किया, लिखा, 3 पेज लिखा।
मुझे संतुष्टि मिली। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. देखो बच्चे तो बोलेंगे, मुझे मालूम है मैं ज़्यादा बोलती हूँ, कोशिश करूँगी कि उसको कंट्रोल करने के लिए, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. देखो मेरी मम्मी भी बहुत बोलने वाली है, इसीलिए मैं ये वादा नहीं कर सकती हूँ कि मैं टोटली इसको बंद करूँ। Inherited traits means qualities that one gets from one person, parental or hereditary. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments. Keesing को मेरा आर्ग्यूमेंट देके हंसी आया, but when I proceeded to talk my way to next lesson, he assigned me a second essay. जब मैं नॉर्मल स्थिति में रह के आगे मेरा पढ़ाई में ध्यान दिया तो फिर उसने दूसरा असाइनमेंट दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन an incorrigible चैटर बॉक्स. अब की बार जो सब्जेक्ट मिला चैटर बॉक्स को थोड़ा और इनकोरिजिबल कर दिया, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. मैंने असाइनमेंट करके टीचर को दिया है, आगे ज़्यादा परेशान नहीं किया 2 lessons तक. However, during the 3rd lesson he had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack, 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 said Mr. Chatterbox. अब इस सब्जेक्ट के बारे में लिखो. Quack, 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 said Mistress Chatterbox. मिस्टर चैटरबॉक्स ने ऐसा लिखा क्वैक क्वैक क्वैक. इसी हेडिंग में अब असाइनमेंट तैयार कर लो. द क्लास रोड. क्लास में सब चिल्लाने लगे. I had laughed too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. चैटरबॉक्स का ओरिजिनलिटी मेरा अंदर ख़त्म हो गया था, फिर भी मैं हंस लिया. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. अब दूसरा कुछ सोचने का टाइम है. माई फ्रेंड सानी, हु इज़ गुड एट पोएट्री, offered to help me write the essay from beginning to end in words and I jumped for joy. मेरी एक दोस्त सानी, उसने कहा कि तू ऐसा कर, तुम कविता का रूप में अभी असाइनमेंट लिखो. वर्ड्स यानी पोइटिकल लाइन्स का रूप में अब लिखो. तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत हंसी आई. मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट. ये बकवास सब्जेक्ट को लेके मुझे इंसल्ट करने का कोशिश कर रहे थे टीचर. बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम. अब मैं दिखा देती हूँ कि जोक मेरा ऊपर था या उसके ऊपर. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. पूरा लिखा, सही निकला. इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. इसमें एक मदर डक एंड फादर स्वान के और उनके 3 बच्चों की बात थी. तो उसके पिताजी उसको
ज़्यादा बोलने का सज़ा दे दे के उसको मार डालने का स्थिति तक पहुंच गए। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। अच्छा हुआ, सही तरीक़ा से उसने उसका मजाक अपने ऊपर ले लिया। He read the poem to the class, adding his own comments. वो पोएम क्लास में सुना दिया, खुद की बात भी रख के। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस as well, अपने क्लास में नहीं और क्लास में भी सुनाया। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। उसके बाद मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क पनिशमेंट का रूम में कभी नहीं दिया और मेरे से कहा अब जितना बोलना है तो बोल लो। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और अब खुद जोकिंग करने लग गया क्लास में, दूसरों को टेंशन में डालने का काम बंद करके खुद ही कुछ न कुछ मजाक करते रहा। यूवर्स एनी।